ओके अच्छा, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम ये रिवाइज करते हैं। एमएस वर्ड किस लिए यूज़ होता था? डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तरह के हम हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल, अब तो हमें प्रैक्टिस भी बहुत सारी की हुई है। क्या क्या? एप्लीकेशन, ठीक है, सीवी बना सकते हैं। इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा है? फॉर्म बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, और एडमिशन फॉर्म, और विजिटिंग कार्ड, बिल्कुल, और सर्टिफिकेट। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे हमने क्लास में करके भी देखे, राइट। तो इसके अलावा हम लोगों ने फिर पावर पॉइंट पढ़ा। पावर पॉइंट पे अच्छा सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ तक महदूद नहीं है, आप इसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जो टूल्स हमने सब चीज़ें पढ़ी थी उनको हमने सब प्रैक्टिकल्स करके देखे थे, हमने पूरी लिस्ट बनाई अभी बोल के देखी थी। लेकिन इसके अलावा जो आपने फॉर कोई भी टास्क आपके पास आता है तो वो भी आप उन्हीं टूल्स को यूज़ करके कर सकते हो, राइट। और टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने पढ़ी पावर पॉइंट। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है पावर पॉइंट? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है? एग्जैक्टली कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो आपने दूसरों को डिलीवर करना है, ठीक है, दूसरों को प्रेजेंट करना है। उसके लिए आप क्या करते हो? प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हो। और जो उसकी टारगेट हो, मतलब आप किसके लिए बना रहे हो, टारगेट आप खुद नहीं होते, आप किसी और को वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए बना रहे होते हो, राइट। अच्छा, इसी तरह से आज हम लोग लास्ट कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं एमएस ऑफिस के कोर्स को, जिसे हम कहते हैं एक्सेल। पता है किसी को किस चीज़ के लिए यूज़ होता है एक्सेल? किस स्पेलिंग का रहता है? बिल्कुल, स्प्रेडशीट्स वगैरह के लिए होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ब्लैंक वर्कबुक बोल रहे हैं, जैसे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन था, यहाँ पे क्या है? ब्लैंक वर्कबुक। मैं सिंपल सेलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, ये इस फॉर्म में होता है। सबसे पहले मैं फाइल सेव कर लेते हैं ताकि मैं ना भूलूँ। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। इसकी एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल एस एक्स। डॉक्यूमेंट्स की क्या थी? DOCX। पावर पॉइंट की थी PPTX। और इसकी क्या है? एक्सेल SX। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन है। इस फाइल से हम डिटेक्ट कर लेंगे ये फाइल क्या है? एक्सेल की फाइल है। अच्छा, इसमें भी उसी तरह से टैब्स बने हुए, वही रिबन बना हुआ है, सिर्फ डिफरेंट ऑप्शंस है। अच्छा, बेसिकली ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। टेबल्स, अगर हम देखें टेबल के फॉर्म है ना, टेबल हम कह देते हैं रोज एंड कॉलम्स मिला के टेबल फॉर्म करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट। तो जो डिफॉल्ट लुक है इसका वो है ही टेबल की फॉर्म है। लेकिन टेबल तो हम एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। तो फिर इसकी नीड क्यों है? एग्जैक्टली, ये फॉर्मूलाज लगे हुए होते हैं। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही होगी। जैसे इसकी फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम लोग कभी किसी ने स्कूल में पढ़ाया हो, या कभी किसी ने स्कूल के बच्चों के पेपर चेक किए हो। तो मेरी अम्मी टीचर थी तो मैं तो बच्चे के पेपर भी चेक करती थी बचपन में। तो जब हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स का, तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक एक का जो है इंडिविजुअल रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और जो ना मतलब सारे मार्क्स को सम करते हैं कैलकुलेटर पे, फिर उनकी परसेंटेज निकालते हैं। फिर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब क्या होते हैं, हम देखते हैं कि जिनकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है उसको रैंक करते हैं 1 2 3 टिल एंड, और ग्रेड असाइन होता है, राइट। तो इन सब बेसिस पे ये पूरे जो स्टेप्स होते हैं मैनुअली कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सेल में आज ही इंशाल्लाह हम लोग ये करके देखेंगे। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक स्टूडेंट के सारे काम करेंगे, बाकी जो सारे काम होंगे ना वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारे स्टूडेंट्स का काम ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा, राइट। तो वो जो सारी एफर्ट्स, अगर 10 बच्चे हैं मेरी क्लास में तो मुझे 10 बच्चों की अलग अलग एफर्ट करनी पड़ रही थी। अब मुझे किसके लिए एफर्ट करनी है? सिर्फ एक बंदे के लिए एफर्ट करनी है। तो जो मेरा टाइम है, मेरी एफर्ट्स है, वो सब सेव हो गए। तो दैट्स वाई एक्सेल इज यूज्ड। क्लियर है एक्सेल यूज क्यों होता है? ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस। अच्छा, पहले हम इसको लेआउट समझ लेते हैं कि ये है क्या। टैब्स तो वही हैं सारे के सारे, ऑलमोस्ट कुछ कुछ नए भी नजर आएंगे, लेकिन जो मेन ये है ना वर्किंग एरिया, इसको हम देखते हैं। ये जो कॉलम्स हैं इनको इन लोगों ने लेबल किया हुआ है, किससे? ABCD से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हम बोलेंगे ख़त्म कहाँ होती है। तो जो एरो की है, अगर मैं इससे आगे चले जाऊँ तो Z के बाद क्या होगा? डबल डबल की सीरीज शुरू हो जाएगी, डबल A डबल B, फिर AZ तक आएगा तो BA BB BC BD टिल BZ, और ये चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, राइट। अब हम रोज पर आ जाते हैं। रोज किस चीज़ से लेबल हुई हुई है? नंबर्स, डिजिट्स, ठीक है। और ये भी अगेन आई डोंट, मतलब कभी ख़त्म नहीं होता जहाँ तक मुझे पता है, राइट, चलते रहेंगे ये, सही है। अच्छा, टेबल में ना अब अगर ये तो हो गया हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारे रोज है। अगर हम किसी भी एक ब्लॉक पे क्लिक करें, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन सबको इंडिविजुअल हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और सेल बनता किससे है? एक कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से। जैसे हर सेल है वो एक यूनिक लोकेशन है ना,
तो हर यूनिक लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस भी है। जैसे अगर मैं बोलूँ ये जिसमें मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, इसका एड्रेस क्या है, तो हम इसे पढ़ते हैं। कॉलम नंबर क्या है इसका और रो नंबर क्या है 3, तो इसका एड्रेस है E3। अब इसका एड्रेस बताओ क्या है, M8 दिस D14। ठीक है, तो क्लियर हो गया इसका एड्रेस कैसे होता है। अगर हमने हर सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसका यूनिक एड्रेस है जो कॉलम और रो नंबर से मिला के बनता है। सही है, ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, कुछ लिख लेते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेबल ऑफ 4, नहीं टेबल ऑफ 5। ठीक है, टेबल ऑफ 5 मैंने लिख के एंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गई। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें मैं वही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकती हूँ, मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकती हूँ, फॉन्ट साइज चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने जो लिखा था वो सिर्फ कौन से सेल में लिखा था, डी में, राइट। और वो मुझे कहाँ तक दिखा रहा है, ई में भी दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं E4 पे क्लिक करूँगी ना तो ये देखो ये यहाँ पे वो उसकी वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं D4 पे जहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, इसको हम कहते हैं जो जगह बनी हुई है फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार में क्या होता है, जैसे अगर ये आगे नज़र आ भी रहा है ना तो बेसिकली ये इसका पार्ट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है। ये जो वैल्यू है सिर्फ किसका पार्ट है, D4 का। लेकिन उसके पास जगह इतनी इनफ नहीं है तो वो दिखाने के लिए सिर्फ क्या कर रहा है, आगे वाली जगह को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू किस में लिखी हुई है, सिर्फ D4 में। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको ठीक कैसे करते हैं, इसको सिंपल आप क्या करो, ये जो D का ये है ना, नहीं ये जो ये है इसको आप उठा के थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो जगह उसकी, पूरा हो गया वो। लेकिन हमें ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको किसी और तरह से देख लेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, 5 का टेबल बना लिया, लेकिन पहले मैं बनाऊंगी 4 का टेबल। 4 मुझे सिंपली क्या करना है, टाइप करना है। यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, 4 × 1। अच्छा, यहाँ पे मैं ना इक्वल्स टू लिख के एरो की नहीं दबाऊंगी, एंटर करूँगी। मैं बताती हूँ क्यों। अब यहाँ पे जो हमने कहा ये कैलकुलेशंस के लिए होता है, तो 4 × 1 मैं मैनुअली करूँ, इससे बेटर है कि मैं क्या करूँ, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ, वो ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट कर दे। या बल्कि इससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन हम करते हैं, पहले हम इसको फिल कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि हमने इतनी जगह पे टेबल फिल करना है, तो मुझे 4 रिपीटेडली बहुत बार चाहिए। 4 का टेबल बना रही हूँ ना, तो 4 हर बार हर रो में रिपीट होगा। तो ये जो कॉर्नर में ये जो लाइन बनी हुई है ना, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, कॉर्नर में डॉट नज़र आ रहा है अलग सा, इसके ऊपर मैं अपना कर्सर लेकर आऊँगी ना तो मेरा कर्सर बड़ा सा प्लस है, जैसे ही मैं उसके ऊपर लेकर आऊँगी तो क्या हो गया, स्मॉल सा प्लस में कन्वर्ट हो गया। अगर दोबारा देखना तो देख लो, जो बिल्कुल डॉट बना हुआ है, अगर मेरा कहीं और है कर्सर तो वो बड़ा वाला प्लस है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर आई हूँ वो स्मॉल सा प्लस हो गया। इस प्लस पे मैंने आके क्या किया है, मैंने इसमें क्लिक किया है और इसको ड्रैग कर दिया। जहाँ तक मुझे फिल करना है मैंने वहाँ पे लाके छोड़ा, तो उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरी सारी वैल्यूज़ फिल कर दी। ठीक है, अच्छा ये भी मुझे क्या करना है, फिल करना है, ये हर बार आएगा 4 × 2। तो इसको भी मैंने अगेन क्या किया, इस पर आके आई, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, फिल हो गया ये। अच्छा, लेकिन इस केस में हमें ये नहीं करना। इस केस में हमें क्या करना है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, पूरी सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ याद है ना, एक सीक्वेंस होती है जो फॉलो हो रही होती है। इस केस में सीरीज़ के हर बार +1 करना है मुझे, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मैंने जो नॉर्मल क्लिक होता है, हमारा लेफ्ट क्लिक होता है माउस का, माउस क्लिक का कौन सा होता है, डिफ़ॉल्ट जो हम लोग क्लिक करते हैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए, कौन सा क्लिक होता है, वो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आके मैं क्या कर रही हूँ, मैं राइट वाला क्लिक कर रही हूँ, जो हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होता राइट, उसके आके पकड़ के मैं इसे ड्रैग करूँगी और छोड़ूंगी, तो मुझसे इस तरह की विंडो पूछेगा। कॉपी सेल का मतलब जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था वो कॉपी करता है सारी वैल्यूज़, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सीरीज़ बनानी है ना, तो मैं क्या करूँगी, फिल सीरीज़ करूँगी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये फिल कर देगा। और इसको भी मुझे क्या करना है, नॉर्मली ड्रैग करना है, तो लेफ्ट क्लिक से ही ड्रैग कर लूँगी। सही है, कोई प्रॉब्लम इतने काम में, करो इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, एक्सेल की फाइल क्रिएट करनी है, सेव करनी है, इस तरह से 4 लाइन्स है वो फिल करनी है। अच्छा, इससे पहले मैं इसमें कुछ और करूँ, मुझे इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं क्योंकि ये बहुत अगली लग रहा है तो मैं इन सबको क्या कर रही हूँ, जिन जिन सेल्स में मुझे काम करना था मैंने उन सबको सेलेक्ट किया। फॉर्मेटिंग के लिए मुझे क्या करना है, अलाइनमेंट्स, मिडिल अलाइनमेंट, सॉरी, और ये सेंटर अलाइनमेंट। याद है, मिडल होती है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होती है सेंटर, राइट। ये सब कर लिया, और मैं जो हूँ इसको बोल्ड ऑलरेडी किया हुआ है, सेक्टर आई थिंक इट्स इनफ, आगे हम और भी देख लेंगे, लेकिन ये हो गया। अच्छा, अब एक्चुअल जो रॉ है ना वो ये है, ये अगर मुझे 4 का टेबल याद है तो मैं लिखूँ, 2000 का टेबल याद है तुम्हें, 124 का टेबल तुम्हें याद है,
सारे याद है, क्रेजी वाली बातें नहीं क्या करो। खैर एनीवेज, अच्छा हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे टेबल लिखना नहीं है, हमने यहाँ पे टेबल जनरेट करवाना है। हमने कहा था ना हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं। अच्छा जब हमने फॉर्मूला लगाना है ना, तो ये वाली फॉर्मूला बार थी, आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करके इसके फॉर्मूला बार में भी लिख सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। पहले हम यहीं पे लिखते हैं। अच्छा जब हम लोग कोई फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई एक ऑपरेटर लगाना पड़ता है, कोई एक सिंबल लगाना पड़ता है इन सिंपल वर्ड्स, जिसके थ्रू हम बता रहे होते हैं कि जो आगे हम चीज़ लिखने लगे हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, वो कोई फॉर्मूला है। और फॉर्मूला स्टार्ट करने का जो सिंबल है वो कौन सा है, इक्वल्स टू। अगर मैंने कहा था ना ये जो इक्वल्स टू लगा के डायरेक्टली एंटर करना है, वो इसीलिए कहा था। अगर हमने यहाँ पे इसके अलावा हमने एरो की दबाई, कहीं और क्लिक कर दिया या कुछ भी किया, तो वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा ये फॉर्मूला है। लेकिन हमारे केस में ये नॉर्मल टेक्स्ट था, ये कोई फॉर्मूला नहीं था, हमने प्रिंट करवाना था, तो मैंने इक्वल्स टू लिख के एंटर किया था। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्चुअली में फॉर्मूला लगाना है, तो अब मैंने कौन सा सिंबल लगाया, इक्वल्स टू का सिंबल लगा दिया। अच्छा अब मुझे करना क्या है, ये जो पूरी रॉ है 4 वाली, इसको मुझे हर बार मल्टीप्लाई करवाना है इस वाली सेल से, ठीक है। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, 2 इंटू 3 होगा, ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर मैं 4 का देखूँ, एड्रेस क्या है 4 का, D5, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, D5। जैसे ही मैंने उसका एड्रेस लिखा है, उससे पहले मैंने इक्वल्स टू का सिंबल लगाया हुआ था। नाउ इट इज नोन टू इट कि ये क्या है, ये कोई नॉर्मल D5 मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, D5 मैंने किसी का एड्रेस लिखा है, तो उसने उसको ब्लू कलर से लिखा, ब्लू कलर से उसको हाईलाइट भी कर दिया। उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का सिंबल जो है हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, स्टार का सिंबल होता है, जो स्टार वाला होता है, Shift 8, सही। अच्छा मल्टीप्लाई का सिंबल मुझे किससे करना है, जिससे करना है उसका सेल नंबर बताओ, F और ये 5, परफेक्ट। मैं यहाँ पे अगर F5 लिखूंगी, उसने उसे ऑटोमेटिकली कलर से लिखा और उस कलर से उसको हाईलाइट कर दिया। क्या मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया है ना। तो अब मुझे सिंपल क्या करना है, एंटर करना। तो अब वो मेरा फॉर्मूला गया, जो उसका कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो आ गया। अब फॉर्मूला से गया कहाँ, अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा बाकी सारी वैल्यूज कैसे फिल होंगी, हमने कहा था ना हमें सिर्फ एक के लिए मेहनत करनी है, बाकी सब के लिए हम क्या करेंगे, इससे कॉर्नर पे आएंगे, ड्रैग करेंगे और ये ऑटोमेटिकली पूरा टेबल जनरेट कर देगा। अच्छा अगर हम गौर से देखें ना, तो ये हमारी कौन सी है, 5 वाली, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो 5 के रेफरेंस से बना हुआ है। अगर हम इसको देखें तो कौन सी रो है, 7 है, तो इसमें 7 के रेफरेंस से बना हुआ है। तो जो फिल किया है ना हमने ऑटोमेटिकली, उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि मुझे हर सेल का एड्रेस हर बार चेंज करना है और उसके रेफरेंस से रिजल्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसको। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये मुझे क्या करवाना है, ये इन सब के टॉप पे लेकर आना है, हेडिंग है ना इसकी। तो जब हम लोग MS वर्ड में टेबल्स पढ़ रहे थे, हम लोगों ने एक वो पढ़ा था मर्ज सेल्स, याद है। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर यहीं लिखा हुआ है सामने, मैंने इन सब पे क्लिक किया, ये बीच में आ गया। इन सब पे हम बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स, और जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कर सकते हैं। और सेव की फाइल और व्यू के ऊपर आके ग्रिड लाइन्स मैंने बंद कर दिया। तो आप जितनी मेरी जगह पे मैंने बॉर्डर्स लगाए थे वो रह गए, बाकी जो ग्रिड लाइन्स थी ना वो सिर्फ वर्क करने के लिए। मैं क्लिक करूँगी तो अभी भी वो है, लेकिन हमने उनको छुपा दिया, दैट्स इट। हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो दैट्स हाउ इट लुक्स, सही है। कंप्लीट करो ये पूरा टेबल, फॉर्मेटिंग करो। और अच्छा जो फॉर्मूला सब मिस कर रहे थे ना, उससे नुकसान ये होता है कि एक्चुअली मैंने हेडिंग क्या डाली हुई है, टेबल ऑफ व्हाट, 5, और मैंने किसका टेबल लिखा है, 4 का। अब मुझे जब इसे 5 के टेबल में कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे आके 5 करना है और इसको आके ड्रैग करना है। तो ये क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है, हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो लिखा नहीं था, हमने क्या लिखा था, सेल एड्रेस लिखा था, सेल एड्रेस लिखा था। तो अब सेल की वैल्यू अगर चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा रिजल्ट भी चेंज होगा, दैट्स वाई वी आर डूइंग इट विथ फॉर्मूला, ओके। तो ये इसका एडवांटेज है। तो ये 5 के टेबल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा इसके अलावा सब एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछते हैं, तो मैं अभी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है या यहाँ से स्टार्ट करना है, कहीं और से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँ, इस टेबल को मैंने उठाया, अब यहाँ से मुझे रखना है या हटाना है, यहाँ से हटा के नई जगह पे प्लेस करना है, यहाँ पे भी चाहिए, अलग जगह पे भी चाहिए, यहाँ से हटाना है। तो मुझे कंट्रोल X करना है, कंट्रोल C करना है, कंट्रोल X कट करना है ना, कट करने के लिए मैंने कंट्रोल X किया, उसने उस पूरी जगह को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना है ना, मैं वहाँ आऊँगी, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगी, ओके।
ठीक है। वो मर्ज सेल्स का बोल रहा है, मैं इनको दोबारा से मर्ज कर दूँगी मैनुअली, लेकिन दैट्स फाइन। बॉर्डर्स हट गए हैं शायद मेरे, तो मैंने वो भी लगा दिया और ये मेरा पूरा टेबल मूव हो गया। राइट, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कलर फिलिंग वगैरह वो सब आप लोगों को काम आते हैं, सबने बैठ के कर भी लिया इतनी देर में, तो मैं भी थोड़े थोड़े दिखा देती हूँ। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखें ना, ये सब तो हम देखते रहेंगे। नीचे शीट्स बनी हुई है, याद है मैं जब खोला था तो ब्लैंक वर्ब बुक के नाम से था। वर्ब बुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं, तो ये हमारा टेबल है ना, तो मैं ये जो शीट 1 लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक कर रही हूँ, रीनेम करके कह रही हूँ क्या, टेबल ऑफ, ताकि मुझे याद रहे मेरी शीट 1 है, मैंने क्या काम किया है। ठीक है, जैसे हम ड्राइंग की शीट्स, ड्राइंग बुक होती थी ना, उससे मल्टीपल ड्राइंग पेजेस होते हैं, हर पेज पे आप नया काम कर सकते हो। तो इसमें भी क्या होती है, मल्टीपल शीट्स होती है, हर शीट पे आप अपना नया काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब मैं नेक्स्ट काम क्या कर रही हूँ, ये प्लस का जो सिंबल है ना, क्या बोल रहा है ये, न्यू शीट। तो मैं न्यू शीट पे जा रही हूँ, ये मैंने ओपन किया और इस पर मैं बोल देती हूँ रीनेम करके कैलकुलेटर। स्पेलिंग सही लिखे है नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इट्स डन। अच्छा, अब अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना है तो मैं क्या ले लेती हूँ, मैं बोल देती हूँ नंबर 1, नंबर 2, add, subtract, divide, multiply। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देती हूँ कैलकुलेटर, और क्या करूँगी, क्योंकि सबके ऊपर हेडिंग है तो मैं इसको मार्जिन से एंटर कर देती हूँ। अच्छा, अब मैंने, मेरा टास्क है क्या, मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे ना कोई भी रैंडम नंबर लिखना है, सिर्फ फिल करना है। इतना काम करने से फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, पहले वाली शीट को आपने रीनेम करना है, न्यू शीट क्रिएट करनी है, उसी फाइल करना, न्यू एक्सेल फाइल नहीं बनेगी, उसी के अंदर एक न्यू वर्ब क्रिएट करनी है, और ये जो मैंने फिलिंग की है सिर्फ ये फिल करना है। तो अब इसको पहले मैं फॉर्मेट कर लेती हूँ। मैंने, अच्छा पहले हमेशा चीज़ें फिल करनी होती है, उसके बाद फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं इसको बॉर्डर्स अप्लाई कर देती हूँ और मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देती हूँ, इसे बोल्ड कर देती हूँ, ये सब भी बोल्ड कर देती हूँ, इसका भी फॉन्ट साइज़ बढ़ा देती हूँ। ये सब चीज़ें आधी आधी बाहर जा रही हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, मैंने पहले सबसे इनको अलाइन करना है, अलाइन किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट पे अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ ना, तो मुझे क्या दे रहा है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो वो क्या मतलब, जितनी भी उसकी लेंथ होगी ना, जितना भी ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसको ऑटोमेटिकली सेल का साइज ही उतना कर देगा, बढ़ा देगा। तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अच्छा, अब मुझे इन सब पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ऐड के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है पहले, सबसे हमें वो एक सिंबल मस्ट है। अच्छा, किन दोनों नंबर्स को सम करना है, इन दोनों को। तो एक तो ऑप्शन हमने लास्ट में देखा था टेबल वाले में कि यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं, टाइप करते हैं। इसका एक और तरीका क्या होता है कि मुझे एड्रेस बार बार लिख याद ना भी रखने हो, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आके इस पर सिंपली क्लिक कर दूँ, ऑटोमेटिकली उसने एड्रेस फिल कर दिया, सिलेक्ट भी कर लिया। ठीक है, अब मुझे सिंबल क्या करना है, ऐड के लिए कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का आएगा। किसको क्लिक करना है, मुझे इसको भी आके एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आके क्लिक कर दूँ। अच्छा, ये एड्रेस बार में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे नज़र ना भी आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे आके मैं एंटर कर रही हूँ, नंबर आ गए दोनों का जो भी सम है, बाकी सबको फिल करना है, ड्रैग करना है। सबट्रैक्ट के लिए मैं क्या करूँगी, इक्वल्स टू नंबर 1 सेलेक्ट किया मैंने माउस से, माइनस किया, नंबर 2 पे क्लिक किया, एंटर, और बाकी सब ड्रैग। कंप्लीट करो, डिवीजन और मल्टीप्लाई के लिए भी कंप्लीट। इसे ख़त्म करूँ, डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, स्लैश नंबर 2, एंटर। इसको मुझे ड्रैग करना है बाकी सबको, इसमें मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, नंबर 1 स्टैरिक, नंबर 2, एंटर, और ड्रैग करना है, एंड इट्स डन। ठीक है, और जो कट करने वाला सब मुझसे पूछ रहे हैं, सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, जहाँ पे भी पेस्ट करना है कंट्रोल वी। अच्छा, ये मर्ज करने का बोल रहा है तो मैं इसे ऊपर कर देती हूँ। और अच्छा, एक चीज़ और, ये जो फॉर्मेटिंग मैंने सिखाई थी ना, अगर ये आगे पीछे वैल्यू छुप रही है तो आपने क्या करना था, फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ऑटो कॉलम विथ, इसमें अगर हम कॉलम विथ पे जाए ना तो आपको नंबर भी टाइप कर सकते हैं। अगर मैं 10 टाइप करूँगी तो वो खुद ही बड़े हो जाएंगे। मुझे इससे भी बड़ा करना है तो मैं कॉलम विथ 15, तो उसने ऑटोमेटिकली सबकी कॉलम की जो विथ है वो एक जैसे असाइन कर दिया। राइट, और जूम करने वाली चीज़ें तो हमें आती है इस वर्ड के टाइम से, यहाँ से आप जूम करके जूम आउट कर सकते हो।
सही है, ये हो गया डन हमारा कैलकुलेटर। फिर हम आ जाते हैं न्यू टेबल पे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे मार्कशीट। तो मैं इसको रीनेम कर रही हूँ मार्कशीट। और मार्कशीट देख के कहाँ से बनानी है मैं खोल लेती हूँ। अच्छा, इस अगर हम मार्कशीट में देखें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़र फिल करेगा? हेडिंग स्टूडेंट जो हम लोग बना रहे हैं वो फिल करेंगे। ये सारे कॉलम नेम्स लिखे हुए हैं, ये भी कौन फिल करेगा? हम फिल करेंगे। आईडीज़ तो स्टूडेंट का डाटा होता है, डाटा हमेशा हमें क्या करना होता है? फीड करना पड़ता है, खुद से लिखना पड़ता है। तो सारी आईडीज़ हम खुद लिखेंगे, नेम्स हम खुद लिखेंगे, जो मार्क्स आए ना सबके वो भी हमें लिखने खुद ही पड़ेंगे। उसके बाद जो एंड वाले सारे कॉलम्स है ना, इन सब पे क्या लगेगा? इन पे लगेगा फॉर्मूला, राइट। लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है? फिल करना है। अच्छा, ये आप लोगों ने बनाना है, कहाँ तक बना लो? स्टार्टिंग के सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स लिख लो, ठीक है। एंड वाली चीज़ें फिल नहीं करनी। अगेन गौर से सुनना, स्पेशली नाम छोड़ोगा, अभी भी नहीं लेते, रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट। अच्छा, 5 रिकॉर्ड्स करने हैं और इस वाले पे फॉर्मेटिंग नहीं करनी। फॉर्मेटिंग हम किसी और तरीके से करेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, सब लिखना है, मैंने कहा हर चीज़। जी बिल्कुल, मैंने कहा सिर्फ जो कैलकुलेशन वाले फॉर्मूला वाली चीज़ें वो स्किप करनी है, बाकी सब लिखना है। टोटल मार्क्स के बाद है ऑब्टेन मार्क्स। हाँ, इतना मर्ज सेल कर लो, बाकी कुछ नहीं करना बस। अच्छा, अहमद अच्छा, हाँ, और नंबर रैंडम करना है। रुक जाओ, बता रहे हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने कहा था कि हमने क्या किया? सिर्फ फिलिंग की है वो चीज़ें जो यूज़र डाटा रिकॉर्ड फिल कर रहा है, राइट। और उसके बाद हमने कहा था, मैंने मना किया था कि कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करेगा। फॉर्मेटिंग एक्चुअली हमने क्या करना था, ये वाली रो है ना, इसको तो मैं मर्ज एंड सेंटर कर रही हूँ, इसमें मुझे जो भी फॉर्मेटिंग करनी है मैं अप्लाई कर सकती हूँ। सिर्फ किस पे? जो मेरी मर्ज हुई हुई हेडिंग है मेन। अच्छा, ये जो कॉलम की अगर हेडिंग्स देखें, हर कॉलम में जो डाटा रखा हुआ है उसकी हेडिंग्स कौन सी है? ये आईडी इसकी हेडिंग है, नेम इसकी हेडिंग है, जो बेसिकली हमारा डाटा है उसकी हेडिंग ये सब है। तो ये हमारी मेन हेडिंग है। ये हमारी सिर्फ क्या है कि हम हमारा पूरा जो ओवरऑल काम है उसकी ओवरऑल हेडिंग डाली है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी मेन हेडिंग्स है सिर्फ उनको सेलेक्ट कर रही हूँ, अपना डाटा सेलेक्ट कर रही हूँ, इसको इग्नोर कर रही हूँ। इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मूला टेबल लिखा हुआ है, इसको मैं ड्रॉप डाउन कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल हम चूज़ कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। वो मुझसे क्या पूछ रहा है? माई टेबल हैज़ हेडर। बिल्कुल मेरे पास हेडर रो है ना, इसका मतलब होता है कि जो मेरी पहली रो है वो हेडर की है या नहीं है। बिल्कुल हेडर डला हुआ है, कॉलम नेम्स डले हुए सबके। मैंने ओके किया तो उसने उसको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया? फॉर्मेट कर दिया। अगर मैं कहीं और क्लिक करूँगी तो वो बॉर्डर, कलर्स वगैरह सब कुछ अप्लाई कर चुका है। इसके अलावा अगर मुझे बाद में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, जैसे मैं इनको सेंटर अलाइन करना चाह रही हूँ, तो मैं इस तरह करूँगी, इस तरह से कर लूँगी।
अगर ये फिट नहीं आ रहे तो मुझे इनका क्या करना है, इन सबको जगह ऑक्यूपाई करवानी है, और ये ऑटोमेटिकली हो गया। अच्छा, इससे सिर्फ ये नहीं होता कि फॉर्मेटिंग कर रहा है, इससे एक और फ़ायदा भी होता है, वो जब हम आगे करेंगे तो पता चलेगा। पहले इतना काम करो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अगेन खुद सिर्फ मैनुअल फॉर्मेटिंग नहीं करनी, पूरे टेबल को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट एज टेबल को ड्रॉप डाउन करो, और मार्कशीट की जो स्टूडेंट मार्कशीट की हेडिंग है उसके बगैर सेलेक्ट करना है, ये भी नहीं भूलना है। अच्छा, इसको हम लोगों ने क्यों नहीं सेलेक्ट किया, मैं इसका रीज़न बताती हूँ, लेकिन पहले इससे पहले मैं फॉर्मेटिंग कर लूँ इसके, और बॉर्डर्स में पैक कर दूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन एनीवेज हू केयर्स राइट नाउ, ठीक है। ये रहा मेरा टेबल, और इसका कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, सही, ओके, डन हो गया। अच्छा, अब हम सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन पर आते हैं, टोटल मार्क्स हम बाद में करेंगे, पहले मार्क्स ऑब्टेन। अगर हम लोग नॉर्मल तरीका देखें, जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी मार्क्स हैं उन सबको हम प्लस 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 करते रहेंगे माउस से सेलेक्ट करके, लेकिन हम वो नहीं करें, हमें ऑलरेडी आता है। हम क्या लग रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला नेम वाला पढ़ रहे हैं, क्या ना, अच्छा इक्वल्स टू का सिंबल, और क्या, अब हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, उसका कोई नाम है। अच्छा, सबर तो कर लो, मैं ना पढ़ाऊँ, तुम पढ़ा दो आके। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, अगर आपने कोई नाम वाला फॉर्मूला यूज़ करना हो जिसका कोई नेम होता है, तो आप सिंपली क्या करते हो, उसका एक फॉर्मेट होता है यूज़ करने का। पहले तो हमने क्या किया, माउस सेलेक्ट किया, सिंबल जो है हम टाइप करते थे वो हो गया। अगर कोई फॉर्मूला नाम वाला तो उसका स्टैंडर्ड क्या होता है कि आपने उसका राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखना होता है वो लिखता है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट लगाया, अब हमने किन किन को सम करना है, इसको मैं एक एक करके कॉमा डाल के लिखूँ, वरना मैं क्या कर सकती हूँ, पूरी रेंज को माउस से सेलेक्ट कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो अजीब अजीब सा लिखा हुआ है ना, ये इंग्लिश फिजिक्स, पहले तो हमारे सेल के एड्रेसेस लिखे हुए आते थे, अगर हमने ये फॉर्मेट एज टेबल नहीं किया होता तो वो सेल के एड्रेसेस ही आते, लेकिन क्योंकि हमने एक और अच्छा काम किया, हमने इसे फॉर्मेट एज टेबल किया हुआ है, तो इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो मुझे उसे ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फॉर्मेट एज टेबल हुआ था ना, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रैग के बगैर ही खुद फिल कर देगा, राइट है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गया मार्क्स ऑब्टेन का, पहले ये कंप्लीट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि ये भी मैं बता ही देती हूँ, दोनों एक साथ करना। अच्छा, ये तो हो गया मार्क्स ऑब्टेन, जिसके जितने नंबर आए थे उनका हमने सम कर लिया पूरी रेंज को। लेकिन अगर हम टोटल मार्क्स देखें तो वो हर सब्जेक्ट के रेफरेंस से कितने 100 100 100 100 100, राइट। तो मुझे करना क्या है, मुझे इनको काउंट करना है, कितने हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5, उनको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 100 से, तो वो ऑटोमेटिकली 500 आ जाएगा। अगर ये 6 नंबर होते तो काउंटिंग में नंबर 6 आता, और मल्टीप्लाई बाय 100 से ऑटोमेटिकली 600 आ जाता, राइट। तो इसमें जो हमने फॉर्मूला लगाना है ना, वो सम का नहीं है, हमने काउंट का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो ब्रैकेट आएगा। और किन किन चीज़ों को हमने काउंट करना है, फिजिक्स तक मैंने सेलेक्ट किया, राउंड ब्रैकेट लगा के काउंटिंग मेरी खत्म हो गई, अगर मैं एंटर करूँगी तो अभी नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन मुझे इनमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 भी करना है। तो मैं अगेन इस पे जा रही हूँ, ये जो मैंने पूरा काउंटिंग की थी ना, इसके एंड में, क्योंकि ब्रैकेट तक तो फॉर्मूला था काउंटिंग का, उसके बाहर आके मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 100, तो ये सब ऑटोमेटिकली 500 हो जाएंगे। कंप्लीट करें दोनों कॉलम, ओके। अच्छा, हम लोग परसेंटेज पर आ जाते हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला किसी को याद है क्या होता है, हाँ, मतलब मार्क्स ऑब्टेन को हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से, तो वो क्या होता है, परसेंटेज आ जाती है। मुबारक हो आप, ठीक है। मैं परसेंटेज पूछ रही थी, ये वाला एक्सेल फॉर्मूला नहीं पूछ रही थी, बाय द वे, ओके। अच्छा, इक्वल्स टू हम लगाएंगे, हमने क्या करना है, मार्क्स ऑब्टेन को सेलेक्ट करना है, डिवाइड करना है किससे, टोटल मार्क्स से। मैं एंटर करूँगी वो ऑटोमेटिकली फिल हो गई, लेकिन अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 के फॉर्म में है, इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, लेकिन उसका हम इसमें नहीं करेंगे, फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे, हम किसी और तरीके से करेंगे। इस पूरे सेल में हमें परसेंटेजेस से फिल करनी है ना, तो मैं यहाँ पे के पे आके क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने। फिजान जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो आप बातें कर रहे होते हो और एंड में आप मुझसे पूछ रहे होते हैं, क्या, ठीक है। अच्छा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया पूरे के पे आके। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल होते हैं, नंबर, करेंसी, डेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे केस में वो क्या होगा, परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ क्या करूँगी, डेसिमल प्लेसेस भी मुझसे पूछ रहे कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए फॉर एग्जाम्पल। मैंने क्या, उसने ऑटोमेटिकली उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है, और ऑटोमेटिकली उसने परसेंटेज का सिंबल भी लगा दिया, राइट,
अच्छा ये हो गया। इसके अलावा अगर मुझे डेसिमल प्लेसेस कम करने हैं, मतलब मुझे डेसिमल प्लेसेस 1 डेसिमल प्लेस तक रखना है या बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, इन्होंने सिम्बल्स भी बने हुए, आइकन्स बने हुए, सॉरी। इंक्रीज डेसिमल प्लेस करूँगी तो इंक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करूँगी तो वो डिक्रीज करता जाएगा। सही है, आपकी चॉइस हो गई है। इतना कर, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो पर्सनली, अच्छा ये मार्कशीट हमारी नेक्स्ट क्लास तक जाएगी, क्योंकि इसमें ग्रेड हम आज फिल नहीं करेंगे, लेकिन रैंक हम लोग आज फिल करेंगे। जो रैंक होता है वो किसकी बेसिस पे मिलता है, परसेंटेज के हिसाब से हमें रैंकिंग मिल रही होती है, ठीक है। जिसका सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगी उसका रैंक फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी रैंक के नाम से होता है। रैंक लिख के मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखा करो फॉर्मूला यहाँ पे पूरा नजर आ रहा होता है, वहाँ पे छुप भी जाए तो। अब हमने करना क्या है, अच्छा अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो नीचे वो सजेशन भी दे रहा होता है, राइट, कि आगे हमने उसमें लिखना क्या है। जैसे सम में हमने रेंज सेलेक्ट करनी थी, दूसरे वाले में जो काउंट में हमने कुछ और करना था। इसमें अगर देखो तो वो क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है कि हमें किसके रेफरेंस से देना है। तो मुझे अपनी परसेंटेज को रैंक करना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि रेफरेंस, किसके रेफरेंस है। अगर हम लोग अगर हम रैंकिंग निकालें तो रैंकिंग एक दूसरे से कंपैरेटिव होती है। कंपैरेटिव मतलब कि कंपेयर हो रहा होता है, और जिसका हाईएस्ट होता है उसके रेफरेंस से हम लोग जो है 1 और 2 होते हैं। तो हमने पहले बताना है कि हमें परसेंटेज निकालनी किसकी है, और सेकंड पे हमने रेफरेंस पॉइंट बताना है किन किन के बीच में से निकालनी है। तो फर्स्ट ये चीज़ लिखी, कॉमा डाला मैंने, कॉमा डाल के मैंने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट किया, क्योंकि इन सबके कंपेयर होगा और उसके बेसिस पे मिलेगा। मैं यहाँ पे एंटर करके करूँगी तो उसने मुझे रैंक कर दिया। करो कंप्लीट, लेकिन एक साथ मैं एक और भी चीज़ बता देती हूँ, मैं वही करने लगी, ठीक है। अच्छा इसको हम ऑर्डर किस तरह से कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आऊँ या सिर्फ इन सबको मैं सेलेक्ट कर दूँ, तो यहाँ पे आ रहा होता है सॉर्ट एंड फिल्टर आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है स्मॉल कौन सा ऑर्डर है, ठीक है, अभी आगे पीछे है, तो मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर मैंने ये किया तो उसने ऑटोमेटिकली पूरी रोज मेरी विद रिकॉर्ड्स आगे पीछे करके सॉर्ट कर दिया। करो इतना काम, रैंक और, ठीक है। ये ग्रेड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हमने करना क्या, हमने ये फिल करना है। स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आप किसी भी चीज़ को समरी के फॉर्म में पेश कर रहे हो। तो जैसे अगर हम बात करें कि हमारी टोटल क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हमें काउंट करना है। सब जितने भी बच्चे उनमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज क्या आई है, लोएस्ट कितनी आई है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में सब्जेक्ट में किसने लिए हैं, कितने आए हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये स्टैटिस्टिक्स होती हैं। हम ये बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और करना क्या है पहले मैं बता देती हूँ। न्यू वर्कबुक खोलनी है, और इसमें मैं पहले सबसे रीनेम कर देती हूँ, स्टूडेंट्स, कैप्स लॉक ऑन हुआ है, स्टूडेंट्स सबर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और जो न्यू वर्कबुक स्टार्ट किया ना मैंने इसी शीट में, उसमें मैंने ये चीज़ ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, साथ साथ मैंने ड्रॉ करो, मैं भी ड्रॉ करूँ, आप लोग भी ड्रॉ करो।